जब धरती कांपती है तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती, हिल जाता है पूरा इंसानियत का जमीर। और अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर कांप उठी, लेकिन इस बार सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन भी हिलती नजर आ रही है। रविवार देर रात अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में एक शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। अमेरिकी भूमर्गीय सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र सम्मानगान प्रांत में था, जो मजार शरीफ शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। धरती के भीतर 23 किलोमीटर की गहराई से उठा ये झटका पूरे उत्तर अफगानिस्तान में महसूस किया गया। यहाँ तक कि इसके कंपन पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक महसूस किए गए। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ANDMA ने पुष्टि की है कि इस भूकंप के कारण कई लोगों की मौत हुई है और इसके ज्यादा कई लोग घायल भी हैं। ज्यादातर घायलों का इलाज कर उन्हें घर भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा है कि वित्तीय नुकसान और ढांचागत तबाही का पूरा आकलन अभी बाकी है। यह आपदा उस देश के लिए नहीं है जिसने दशकों से युद्ध, गरीबी और प्राकृतिक त्रासदियों का सामना किया है। अफगानिस्तान की धरती मानो शांति से अनजान है। कभी बमों के धमाके, कभी भूकंप के झटके। इस साल अगस्त में इसी क्षेत्र में 6 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसमें करीब 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। और अब नवंबर में फिर वही तबाही का मंजर दोहराया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस देश के लिए राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा? तालिबान शासन के आने के बाद से अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। सहायता एजेंसियां सीमित हैं, संसाधन न के बराबर हैं। ऐसे में जब धरती हिलती है तो उसके साथ हिल जाता है हर गरीब अफगान का सहारा। यूएसजीएस ने इस भूकंप के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी जानमाल की भारी हानि की आशंका। लेकिन अफगानिस्तान में चेतावनियों से ज्यादा जरूरत है कार्रवाई की। देश का भूगोल ऐसा है कि यह हादसा आम है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला ठीक वही है जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। जमीन के नीचे ये संघर्ष ऊपर की जिंदगियों को रोज हिला देता है। बीते एक साल में ही अफगानिस्तान में 5 से अधिक भूकंप बढ़ चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई, हजारों घर तबाह हुए। संयुक्त राष्ट्र में कई बार कहा गया कि देश की 70% से अधिक आबादी पहले ही मानवीय संकट से गुजर रही है और हर भूकंप इस जख्म को और गहरा कर देता है। राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा सवाल बन गया है। तालिबान सरकार की वैधता अब भी कई देशों ने स्वीकार नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय सहायता सीमित है और भ्रष्टाचार के आरोप गहराते जा रहे हैं। जब आपदा आती है तो सहायता का प्रवाह तो होता है, पर जमीनी स्तर पर राहत कहां पहुंचाती है? ये सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है। और ये सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं, ये हमारे पूरे क्षेत्र की त्रासदी है, जहां सियासत ज्यादा और संवेदना कम दिखाई जाती है। पाकिस्तान, ईरान, भारत सभी इन झटकों को महसूस किया, लेकिन क्षेत्रीय सहयोग का ढांचा अभी भी कागजों तक सीमित रह गया। आज अफगानिस्तान के कई गांव मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे और परिवार अपने घरों की टूटी दीवारों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं। स्थानीय अधिकारी राहत पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन हालात इतने कठिन हैं कि मदद की रफ्तार बहुत धीमी है। भूकंप के झटके सिर्फ जमीन को नहीं, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं को भी हिला देते हैं। ये एक चेतावनी है कि अगर सियासी दीवारें इंसानियत से ऊंची होती रही तो आने वाले भूकंप सिर्फ धरती नहीं, पूरी सभ्यता को हिला देंगे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।